है बच्चों। ये आज का टॉपिक है सिग्मा पाई बंद को ज्ञात करना। तो ठीक है, तो आज हम आपको ये सिग्मा और पाई बंद सिखाएंगे कैसे निकालते हैं एल्फैटिक कंपाउंडों में, है ना, एरोमेटिक नहीं, एल्फैटिक में। तो हम आपको एक ट्रिक के द्वारा बड़ी आसानी से और जल्दी से निकालना सिखा देंगे। लेकिन पहले अभी कुछ इसका विश्लेषण देखते हैं ना, कि कैसे कैसे निकालते हैं, कितना टाइम बर्बाद होता है। तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हमने मेथेन, एथेन, प्रोपीन और पेंटाइन को लिया है, ठीक है। तो इसमें हम सिग्मा और पाई बंद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। और अगर आपको ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या ये सब कंपाउंड बनाना नहीं आता है तो आप मुझे ऐसे कमेंट कर सकते हैं, उसमें लिख के बता सकते हैं कि नहीं आता है। अगर नहीं आता तो हम आपको सिखा देंगे। इनको भी बड़ा ट्रिक के द्वारा कंपाउंड बनाना, सारे कंपाउंड एल्फैटिक के हम आपको बनाना ऐसे ट्रिक के द्वारा सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि इसमें CH4 यानी मेथेन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो ये ओपन करना पड़ेगा। तो कैसे ओपन करेंगे, जरा देखो। जैसे CH4 में पता लगाना कितने सिग्मा, तो C अकेला है, रख दिया, और H कितने हैं 4, तो चारों तरफ से लगा देंगे 1 2 3 और ऐसे क्या 4, ठीक है। और हम सब लोग जानते हैं कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड चाहिए, ठीक। तो एक इसके मध्य लगेगा, एक इस हाइड्रोजन के मध्य लगेगा, एक इस हाइड्रोजन के मध्य लगेगा और एक इस हाइड्रोजन के। तो देखो कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, बट हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1, तो इसका 1 है, इस वाले का भी 1 है, इस वाले का 1 है, इस वाले का 1 है। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। हर एक सिंगल बॉन्ड में, ये देखो सिंगल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, इसमें सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा और इसमें भी सिग्मा। पर इसमें सिंगल बॉन्ड में सिग्मा तो एक एक होता है, पर पाई क्या होता है 0। तो क्या हुआ, कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा, लेकिन पाई क्या हुआ 0। तो क्या हुआ 4 सिग्मा और क्या 0 पाई। जैसे हम इसमें देखेंगे एक और एग्जांपल ऐसे एथेन का है ना, C2 और H6, इसको बनाओ। तो सेट करो, एक कितने कार्बन है 2, ठीक, और H कितने हैं इसमें 6 हैं। तो रखो 1 2 3 4 5 और क्या 6, और सभी को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ो। ये क्योंकि एन है ना, एन में सिंगल बॉन्ड ही चलता है। जितने भी एन के कंपाउंड आते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उनमें सब में सिंगल बॉन्ड ही चलता है। अब देखो जितने सिंगल बॉन्ड हैं उतने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सिंगल बॉन्ड हैं, तो 7 सिग्मा हो गए। लेकिन पाई क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में पाई क्या होता है 0। तो क्या आपने देखा इसमें कि 7 सिग्मा 0 पाई हो गया। अब आगे देखेंगे आप इसी कड़ी में, जैसे हम आपसे ये कहें कि जैसे आपको प्रोपेन का बनाना है ना, तो प्रोपेन का C3 और H क्या 6 है, ठीक।
तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा ना। तो जैसे अभी ओपन करेंगे हम लोग इसे, तो ओपन करेंगे तो क्या 1 2 और 3 हो गए ना। तो क्या हुआ, अब प्रोटीन है तो डबल बॉन्ड तो ज़रूर लगेगा, इनमें डबल बॉन्ड चलता है ना। तो कहीं भी लगा लो, जैसे यहाँ लगा लो या फिर यहाँ लगाओ, कहीं ना कहीं तो तुम्हें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा ना। तो ज़रा ध्यान देंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ सिंगल लगेगा, एक जगह केवल एक ही डबल बॉन्ड लगता पूरे कंपाउंड में। अब क्या होगा, अब यस लगा दो, 1 2 3 है ना, 1 2 3, एक यहाँ भी देना पड़ेगा, तभी तो कार्बन के 4 होंगे, 4 है ना। इसको कितना देना पड़े, 1 2 2 हैं तो 2 दे दो, एक इधर से दे दो और एक इधर। तो कितने हो गए ये, कितने हो गए ये, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो सिग्मा हो गया। और डबल बॉन्ड में कितना पाई होता, यहाँ देखेंगे हमने लिखा था डबल बॉन्ड में 1 पाई, तो 1 पाई है ना। ये डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड गिना जाता है, तो डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। ये नहीं कि 2 2 लगे हैं इकट्ठा तो 2 सिग्मा रख दो, नहीं, एक ही सिग्मा रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इस प्रकार हमें सब इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है कि बढ़ाना बहुत पड़ता है इसको, है ना। आप देख रहे होंगे कि इसको हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ऐसे करके एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरा ओपन करना पड़ता है, तब हम बता पाएंगे। लेकिन अगर हम एक ट्रिक के द्वारा बताएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप ट्रिक ज़रा देखें तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक हमने आपके सामने लिखी है, सभी परमाणु -1, तो सिग्मा पाई 1 पता चल जाएगा, या टोटल एटम -1 एक फार्मूला है, इससे हम लगाएंगे तो डायरेक्ट हम सिग्मा पाई 1 बता लेंगे। और ये सब है ओपन करके नहीं करना पड़ेगा, तो टाइम की भी बचत है और आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको हम इसी CH4 है ना, तो CH4 में कितने एटम है, कितने परमाणु, देखो एक ये है और 4 ये, तो टोटल कितने हैं 5, और 5 में टोटल यानी टोटल में कितना घटाना 1, तो टोटल कितने हैं 5, और 5 में कितना घटाना है 1, तो कितना बचेगा 4, तो 4 सिग्मा होगा। और यहाँ भी हमने आपको दिखाया था मेथेन में कितने सिग्मा होते हैं, 4 होते हैं। और अब ये मेथेन है ना, एन, तो एन में क्या चलता है, सिंगल बॉन्ड, एन में क्या चलता है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में 0 पाई होता है। जितने भी सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन, उनमें सब में आप ये नोट कर सकते हैं कहीं, एन में सिंगल बॉन्ड चलता है और सिंगल बॉन्ड में 0 पाई, ठीक। एन में जितने भी एन के कंपाउंड में एथेन एथेन प्रोपेन जितने भी आते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड चलता है, और सिंगल बॉन्ड में एक ही मतलब 0 पाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0 पाई हो जाएगा। अब जैसे तुम एथेन का बनाना चाहते हो, ठीक, एथेन में क्या होता है, C2 और H क्या 6 होता है, तो टोटल एटम कितने हैं, 6 ये हैं, 2 ये हैं, 8, और 8 में टोटल एटम में एक ही तो घटाना है, घटा दो, तो 8 में कितना घटाना है 1, तो कितना बचेगा 7, तो 7 सिग्मा। अब ये एन का कंपाउंड है तो इसमें तो 0 पाई होगा ना। चॉकलेट जैसी लग रही है। तो ये समझ में आया आपके। और दूसरा क्या है, जैसे आपको हमने कहा प्रोटीन है ना, प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन में कितना था C3 और H क्या 6 है ना, तो कितने आइटम है टोटल गिनो जरा, 6 3 9 यानी 9 है, और एक घटाओ तो 8 बचेगा, ठीक। और 8 तो क्या हो गया सिग्मा, पर ये डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड में कितना पाई होता है? 1 पाई। तो यहाँ पर कितने पाई हो जाएगा? 1 पाई बन जाएगा। अब जैसे कोई कहता पेंटाइन, तो पेंटाइन में पेंटाइन है, तो पेंटाइन में क्या होगा कि ऐसे करके पेंटाइन में आप जानते हो C5 और H8 है। तो टोटल एटम कितने हैं? 5 5 और 8 5 कितने होते हैं? 13। ठीक है, 13 कर दिए। अब 13 में एक क्या करना होगा? घटाना होगा। तो कितने बचेंगे? 12 बचे। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि 12 बचे हैं, तो सिग्मा कितने हो गए? 12, है ना। और पाई कितना हो जाएगा? पाई आपका सिग्मा तो 12 हो गए। और पेंटाइन आयन में जो आयन होता है, यानी आयन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो उसमें कितने पाई होते हैं? उसमें 2 पाई। ठीक है, उसमें कितने? और एक चीज़ और ऐसे हम आपको बताएंगे इसमें कि आपने ये तो देख ही लिया कि इसमें 2 पाई। ओके, तो एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं इसमें, ये याद कर लीजिए आप कि एन में एन जब आता है तो 0 पाई। एन जब कंपाउंड में आता है तो 1 पाई। और जब आयन आता है तो उसमें 2 पाई अपने आप होता है। ठीक है, उसमें कोई ध्यान नहीं देना। ये केवल किसके लिए है? एल्फैटिक कंपाउंड के लिए। आगे देखिए, जैसे कुछ बड़े कंपाउंड आपके सामने आ सकते हैं, है ना। तो जब बड़े कंपाउंड होंगे तो कैसे आप करोगे? जैसे देखो एग्जांपल में, जैसे हमने कहा हेक्सेन, तो इसका कंपाउंड का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। ये होता है इसका सूत्र। ठीक, तो ये जब होता है इसमें सिग्मा पाई आपको निकालना है। तो आप टोटल एटम देखो, 12 और 6 क्या? 18। 12 6 18 हो गया, और 18 में घटाना है तो कितना बचेगा? 17। तो 17 सिग्मा हो गया। और ईन है ना इसमें अंत में आ रहा, तो ये डबल बॉन्ड में कितना पाई होता है? 1 होता। अभी हमने लिखवा दिया था उधर साइड में। जैसे आपसे कोई कह रहा है हेप्टाइन, क्या कह रहा है? हेप्टाइन। तो हेप्टाइन का सूत्र आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। 7 ये, तो 12 और 7 19 होता है। तो 19 में एक क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या बचेगा? 18। तो ये 18 क्या हो जाएगा? सिग्मा। और ये आयन है, अंत में क्या आ रहा? आयन। और आयन के आयन अंत मतलब ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई? 2 पाई। तो इस प्रकार से हम जितने भी कंपाउंड हेक्साइन के जितने भी कंपाउंड, एन आयन के जितने भी कंपाउंड, उनके आराम से सिग्मा पाई 1 निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनके सूत्र क्या हैं। तो आसानी से, अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो आप हमें लिख दें, तो आपको सूत्र भी ऐसे बहुत आसानी से ट्रिक के द्वारा सूत्र भी आपको ऐसे बनाना आ जाएंगे। तो ठीक है, आज इसी ओके, ठीक है।